हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ मैं हूं आपका हम्माद भाई। हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्नी जो कि 2024 से लेकर 2025 तक बिल्कुल डूबी हुई है। अगर देखें 66 मैचेस खेले हैं जिसमें से 40 मैचेस पाकिस्तान की टीम हारी है, मतलब विन परसेंटेज 50% भी नहीं है। एक वो टीम जो दुनिया क्रिकेट की वन ऑफ द बेस्ट टीम होती थी, राइट नाउ भाई गर्क हो चुकी है ज़मीन के अंदर, दब चुकी है ज़मीन के अंदर। क्यों भाई? बड़े बड़े जो हमने किंग बना लिए हैं बिना किसी नाम के, बिना किसी परफॉर्मेंस के, पाकिस्तान पब्लिक से बात करेंगे और साथ ये भी बात करते हैं अगर इंडिया को देखें 2023 का वर्ल्ड कप 10/10 की स्ट्रीक, T20 वर्ल्ड कप 2024 अनबीटेबल जीते, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंडिया अनबीटेबल जीता और पाकिस्तान इन तीनों इवेंट्स में सेकंड राउंड तक भी क्वालिफाई नहीं कर सका। पाकिस्तान पब्लिक से जानते हैं कि पाकिस्तान के इतने डाउनफॉल का रीज़न क्या है और इंडिया के इतने ऊपर जाने का रीज़न क्या है। सर, पाकिस्तान 66 मैच 40 मैच जिसमें से हारा है, क्या वजह है? देखिए, हम बात करें तो देखिए हमने जिसको किंग बनाया हुआ है वो 0 पे आउट हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 0 पे आउट हो हाँ रहा है। वेस्ट, ये एक छोटी टीम के खिलाफ 0 पे आउट हो रहा है। देखिए बाकी बड़ी टीमें, इंडिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो उसके खिलाफ तो हमारी टीम मिलने के कुछ भी और नहीं 14 है। सितंबर को मैच है इंडिया से। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए अभी आज रिसेंटली अभी एशिया कप आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखे कि सबको लग रहा है कि इंडिया जो है ना वो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम जा रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना इंडिया के मुकाबले में भी नजर नहीं आ रहा। नहीं नजर आ रहा भाई, अफगानिस्तान के मुकाबले में नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो कि इंडिया की टीम के बारे में अगर हम देखें तो इंडिया में जो है ना अभी देखें वो प्लेयर आए हुए हैं नए, वो बहुत अच्छी जो है ना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। संजू सैमसन, सूर्य कुमार ऐसे ही है, सूर्य कुमार यादव देख लें, वो उनका शुभमन गिल देख लें जी, नहीं पकड़ा जा रहा है। हाँ बिल्कुल देखें जी, ओडीआई रैंकिंग में वो नंबर 1 पे आ गए हैं। और बाबर को उसी ने हटाया था। जी बिल्कुल, बाबर आजम को उनको जो है ना हटा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है यार, हम हमेशा पाकिस्तान को इंडिया की टीम से कंपेयर करते हैं। राइट नाउ जो कंडीशन खड़ी है, एज अ न्यूट्रल क्रिकेट फैन बताएं हमारी क्रिकेट और उनकी क्रिकेट में क्या? सर, इंडिया एक चैंपियन टीम है। ठीक है। हम चाहे हमारे इख्तलाफात हैं उनके साथ, मगर टैलेंट बेस पे बात करें तो वो इंडिया इस वक्त ऑन टॉप जा रही है। डेफिनेटली भाई, लास्ट उनके मैचेस देखे जाएं, मैं कहता हूं कि वो 10/10 जीती है। इंग्लैंड को टेस्ट जाके यंग बच्चे हराए हैं। यंग बच्चे उनका न्यू कोहली रिटायरमेंट हो गई, अब कहे कोहली कहे कि मैं 10 साल और खेलूं। उसको पता है यार टैलेंट को आगे लेके आए, अब मेरा टाइम नहीं है, अब नए बंदे आए, नया खेले। हमारा क्या हो रहा है, पुराने बंदे वही खेली जा रहे हैं, वही उसके सरबराह बने, नए बंदे तो है ही नहीं। ठीक है, नया बंदा एक बार आया, चल स्टार्टअप होता है सर, परफॉर्मेंस दिखाने में टाइम लगता है। एक बंदा गली से उठ के इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स में जाके प्ले करेगा तो उसको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप होने में टाइम लगेगा। हसन देखिए एग्जांपल है, उसको चांस दे रहे हैं, वो ग्रूम हो रहा है। यस, हसन अली ने मसला हुआ उसके अंदर, हसन नवाज मसला हुआ, वो कितना टाइम उसने वेट किया, अब दोबारा आया, बिल्कुल आया, परफॉर्मेंस दे रहा है। मतलब कि इनको चाहिए कि नया बंदा लेके आए, पुराने बंदे को रेस्ट दें, देखें लोगों को, नए बंदों को देखें, परफॉर्मेंस देखें क्या मसला था, फिर देखें कि हमारी क्रिकेट कहाँ जाती है। ठीक है, ये चीज़ है सर। ये तो पास था, अब फ्यूचर में एक इवेंट सामने आ रहा है, एशिया कप 2025 जो कि सर पे खड़ा है, 9 सितंबर को होगा और मैच असल जो है वो 14 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वहाँ यंग बच्चे अभिषेक होगा, तिलक होगा, साथ संजू सैमसन होगा, यहाँ पे साइम यूब होगा, हारिस होगा, हसन नवाज होगा। वहाँ पे जो मुकाबला है, वहाँ क्या हम कम्पीट कर सकेंगे या नहीं? सर देखें, जो हमारी क्या कहते हैं पास की जो हमारी गेम्स उनको देखा जाए तो यही प्लेयर्स थे, ठीक है, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। तो हम आगे यही इमेजिन कर सकते हैं यार, यही प्लेयर थे, इनसे कुछ नहीं हुआ, आगे क्या हो सकता है? यार होना ये चाहिए कि बंदा अपना परफॉर्मेंस ऐसी दे कि वो जब आ रहे हैं ना, जो खेलने के लिए आ रहे हैं वो इजी ना ले। इंडिया इस वक्त हमें पता क्या लेता है, बहुत इजी ले रहा है। बिल्कुल ले रहा है। इंडिया कहता है जीतता है तो ले रहा है। इंडिया इस वक्त हमें इजी ले रहा है, उसको पता है यार पाकिस्तानी टीम में वही पुराने खिलाड़ी हैं, हमें पता है ये किस तरह खेलते हैं। वो पहले हम दूसरी कंट्रीज को इजी लेते थे, अब सारी कंट्रीज हमें इजी ले रही हैं। भाई ओमान ने बयान दिया कि एशिया कप में हम पाकिस्तान को बीट करेंगे। मैं देखिए वो जिसको हम कंट्रीज मानते ही नहीं क्रिकेट में, जिन्होंने बाहर से प्लेयर सारे लिए हुए हैं भाई, वो भी बयान दे। अगर कहते हैं ना जिसको हम किसी को अगर इजी ना लेना तो वो हमें इजी लेना शुरू नहीं लेते। बिल्कुल हमने किसी कदर नहीं की, अब कोई हमें नहीं समझता कि ये क्या पाकिस्तानी टीम कोई है। सर इसके पीछे एक्चुअली वजह ये है कि एक तो स्किल लेवल है वो डाउन हो गया है, यानी कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको अपनी ब्रांडिंग और प्रमोशंस पे ज़्यादा फोकस है और वो गेम लेवल उस तरह की स्ट्रेटजीज नहीं बनाते जी, मतलब अपने गेम के साथ सिंसियर नहीं। जी, गेम के साथ जो बंदा अपनी गेम या अपने साथ सिंसियर नहीं है ना, वो मुल्क के साथ कैसे सिंसियर हो सकता है? ये बात सही है। और इसी वजह से है, और इसका कुछ फैक्ट ये है कि हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनका भी, जैसे आप इंडिया का कंपैरिजन करें, कभी आपने देखा सचिन तेंदुलकर विराट कोहली की टांगें खींच रहा है? कभी आपने देखा कि सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली कह रहा है जी रोहित शर्मा मेरे साथ अच्छा नहीं? अब युवराज सिंह है,
वो इंडिया के 2 इस टाइम टॉप के यंगस्टर कौन से हैं, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा। बिल्कुल, वो उनके साथ उसने कैंप लगा के खुद काम भाई किया, तैयार किया, उन्हें तैयार बनाया किया। है। वो जो युवराज सिंह के फादर हैं युवराज सिंह, उन्होंने खुद बताया कि युवराज इनको अपने बेटों की तरह रखता है, बिल्कुल रखता है। यानी कि वो उनको उस तरह तैयार करता है। मतलब कि उनके लेजेंड्स जो है नए प्लेयर्स को बना रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे बारे क्या कर रहे हैं जी, उसकी हर किसी ने अपना अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। बिल्कुल, वो बस एक दूसरे की टांगे खींचने पे मतलब लगे हुए हैं। क्रिकेट से रोटी बंद हुई है तो चैनल से चल जी गई। जी बिल्कुल, इसी तरह वो अपने डिजिटल चैनल्स पे जा रहे हैं और उसी तरह वहाँ से अर्निंग उनको चाहिए कि जो हमारा ग्रास रूट लेवल है, यानी कि असल गेम अवेयरनेस और सारी चीज़ें, जिस तरह सलमान भट्ट है वो बहुत अच्छा काम हाँ, कर वो रहे काम कर रहा है, बिल्कुल। गनी इंस्टीट्यूट में वो कर रहे हैं, हम सब देखते हैं। ठीक है। तो उनके पास जो गेम अवेयरनेस, गेम सेंस उनकी यानी कि टॉप लेवल है। सर हमारे इंडिया के साथ जंग भी लगी, हमारे इंडिया के साथ तनाज़ा भी चल रहे हैं, हमारी उनसे बन भी नहीं रही, लेकिन क्रिकेट में देखें तो वो हमसे बहुत आगे हैं। क्या हमें अब उनसे क्रिकेट सीखनी पड़ेगी? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, जो अभी की सिचुएशन नजर आ रही है। देखिए अभी इंडिया ने रिसेंटली T20 मैच जीता है, T20 वर्ल्ड कप अनबीटेबल, चैंपियंस ट्रॉफी अनबीटेबल। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो अभी देखे तो अब इंडिया से हम कंपैरिजन करें अपनी टीम का, तो बिल्कुल जो है ना मुकाबले में नजर ही नहीं आ रही। गधे और घोड़े का मुकाबला है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। सर एशिया कप के बारे में थोड़ी सी प्रेडिक्शन लेते हैं, क्या लग रहा है कौन सी टीम है जो जीतेगी और कौन सी 2 फाइनलिस्ट आपको नजर आ रही है? देखिए मुझे लगता है, देखिए अभी हम अफगानिस्तान की बात करें, ओमान की बात करें, दूसरी देखिए पाकिस्तान ओमान की ने एक बयान दिया है कि हम पाकिस्तान को बीट करेंगे इस दफा। लग भी रहा है ऐसे, कर देंगे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ठीक है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, देखें पाकिस्तान है, इंडिया के आगे कुछ भी नहीं है। नहीं है कुछ। तो जो ज़्यादा प्रेडिक्शन मुझे लग रही है ना कि इंडिया जो है ना एशिया कप जीत जाएगी। इंडिया जीतेगा। जी, जी। 2023 का भी वही जीते थे, 2025 मतलब कंजक्टिव उनके 2 टाइटल। बिल्कुल ऐसे, अभी 2026 का भी जो है ना वो 2025 का भी जो है ना वो ही लग रहा है वही कि ले ये- जाएंगे। वही ले जाएंगे। सर क्या उनके पास ऐसा सीक्रेट क्या है, उनकी टीम इतनी स्ट्रांग कैसे होती जा रही है? टेस्ट में अलग प्लेयर, ओडीआई में अलग प्लेयर, T20 में अलग लड़के। उसकी वजह ये है कि इंडिया अपने प्लेयर्स मेरिट पे लेकर आ रहा है। पाकिस्तान की तरह जो सिफारिश पे प्लेयर आ रहे हैं ना, वो इस चीज़ को जो है ना तरजीह नहीं दे रहे। ठीक है। ठीक है, इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं वो टैलेंटेड और जो है ना मेरिट पे आ रहे हैं ना। ओके। ठीक है, वही प्लेयरों को वो आप टीम में लेकर आ रहे वही हैं। लेके लेकिन आ हाँ, लेकिन पाकिस्तान में जो प्लेयर जिसकी सिफारिश होती है, जो सिफारिश करवा लेता है ठीक उसको है। आगे ले जाते हैं, लेकिन मेरिट की पाकिस्तान में जो है ना कदर नहीं है। कदर नहीं है। सर हमारे कुछ प्लेयर्स इंडिया पे इल्जाम लगाते हैं कि बॉल में स्प्रिंग है। आपने सुना होगा 2023 वर्ल्ड कप में, 2024 वर्ल्ड कप में, 2025 चैंपियन ट्रॉफी में भी लगा, बॉल में स्प्रिंग है, बल्ले के अंदर कुछ चिप लगी हुई है। ये क्या चक्कर है, ये झूठ है या कोई सच है इसमें? नहीं, देखिए अगर हम बात करें एक आधा मैच में हम कहते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया में मैच हुए थे, चले इंडिया ने उस वक्त कुछ पिच वगैरह चेंज कर ली या गेंद चेंज कर ली, लेकिन हर मैच में देखें उनकी स्विंग हो रही है। देखिए अगर सर वो चेंज करते तो फाइनल में भी करते। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, फाइनल हार गए थे वो 2023 का, उसी वक्त तो इल्ज़ाम लगा था ना। लगा था, बिल्कुल बिल्कुल लगा उस वक्त वो फाइनल हार गए, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है ना इल्ज़ाम। उन्होंने कमबैक ऐसे किया, 24 का वर्ल्ड कप जीता और 25 का चैंपियन ट्रॉफी भी जीती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन ये बात जो है ना, जो कह रहे हैं बॉल चेंज करना, पिच वगैरह, ये जो है ना समझ में नहीं आ रही। ये एक तरफ से झूठा इल्ज़ाम है। सर पाकिस्तान टीम की बात करते हैं। 2023 का वर्ल्ड कप देखे हम एलिमिनेटर तक नहीं गए, 2024 का T20 वर्ल्ड कप देखे हम यूएसए से आ रहे और सेकंड राउंड तक नहीं गए, 2025 की चैंपियन ट्रॉफी हम भाई होस्ट थे उसके, हमारा कदाफी स्टेडियम तैयार हुआ, हम पहले राउंड में बाहर हुए। और हमारी राइवल कंट्री देखें 23 में 10/10 उन्होंने खेला, 24 का अनबीटेबल जीता और 25 की चैंपियन ट्रॉफी अनबीटेबल। भाई वो आसमान को छू रहे हैं, हमारी टीम जो है वो ज़मीन पे पड़ी हुई है। बिल्कुल, बात आपकी ऐसे है, हमने बनाया कजाफी स्टेडियम हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, हम एक मैच भी अपना कजाफी स्टेडियम में नहीं खेल हाँ, पाए। नहीं खेल कराची में खेला, एक बारिश हो गई, एक हम दुबई में खेल के आए। बिल्कुल ऐसा है, और वो हम हार गए। वो भी हम हार गए न्यूजीलैंड से। अब उसमें हम बात बताता हूँ, ठीक है। यानी कि इंडिया क्या कर रहा था। इंडिया पिछले यानी कि ये 2 इवेंट से पहले पिछले 10 साल में कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीता। ठीक है। उनकी बहुत ट्रोलिंग होती थी क्योंकि पब्लिक रेशो उनका बहुत ज़्यादा है हमसे। सही है। तो यानी कि उनके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हर बिल्कुल, चीज़ वो फाइनल तक जाते थे, अनफॉर्चुनेटली फाइनल हार जाते थे। चोकर्स बन रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। उन्होंने देखा उनसे गलतियाँ क्या हो रही हैं। उनके मैनेजमेंट में आए राहुल द्रविड़। ठीक है। वो 2024 वाला वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप वो क्यों जीते? उन्होंने 5 बॉलर रेगुलर करा रहे थे और उसके 30 पे 30 नहीं बनने दिया था। बिल्कुल वो साउथ अफ्रीका से फाइनल क्लासन मैच फिनिश कर गया। क्लासन और मिलर 2 पावर हिटर खड़े हैं बेहतरीन दुनिया के, और नहीं बनने दिया। बिल्कुल, क्यों है उनके पास, ये इसी वजह से हुआ है कि उनके पास बॉलर्स एक्स्ट्रा थे। उनके पास, हमारे पास होता है हम किसको ओवर देते, बाबर आजम को ओवर देते, आगा सलमान को दे। उनके पास पांड्या प्रीमियम यानी कि ऑलराउंडर है, उसने बॉलिंग की है। बिल्कुल ऐसा है। उसने वो मिलर को आउट करके मैच में से टर्निंग पॉइंट। सूर्या का कैच और उसकी बॉलिंग जबरदस्त है। हमारे पिछले 2-3 साल से हम क्या गलतियां कर रहे हैं। 2022 वाला इंडिया से मैच हम इसी वजह से आ रहे हैं कि हमारे पास आखिरी ओवर किसने किया? नवाज ने। कोई फास्ट बॉलर तक नहीं फास्ट बॉलर नहीं, अगर फास्ट बॉलर होता तो 16 रन थे मेरे ख्याल से, बिल्कुल। तो वो डिफेंड हो जाने थे। डिफेंड ये भी हो जाने थे, हमने नवाज को फास्ट बॉलिंग क्यों करवाई? बिल्कुल, हाँ, खड़े होके फेंकता तो 2-3 बॉल निकाल सकता। उसमें भी उसने 2 नो किए, वो 2 नो ना होती, वो जो विराट कोहली आउट होया, बिल्कुल। उससे मैच टर्न हो सकता था, होया मैच अपने साइड पे था। क्योंकि विराट के बाद कोई भी नहीं था। हाँ जी। अगर नाम है तो सर किंग बाबर का, किंग बाबर 3 बॉल पे 0 करते हैं। यही तो चीज़ है ना
हमें जिस चीज को हमें हाइप देनी चाहिए Okay. हमने उसको हिडन में रखा हुआ है, और जो चीज एवी चल रही है हम उसको क्रिकेट कर रहे हैं, मगर परफॉर्मेंस जीरो। बाकी गेम्स में देखा जाए तो बाकी गेम्स में लोग हमारा नाम आज देखिए, पिछले कई सालों से देखें, क्या क्रिकेट ने हमें कोई दिया है तो अदर गेम्स ने दुख ही दिया है क्रिकेट ने जब हमें। हाँ देखिए, दुख ही दिया है। हमारी अदर गेम्स के लोग हाइप में आ रहे हैं और क्रिकेट जा रही है डाउनफॉल में। बिल्कुल ऐसा है। हमारा सबसे ज्यादा डाउनफॉल पाकिस्तान की गेम्स का यही है कि हम जिसको हमें अहमियत देनी चाहिए हमने उसको दिया नहीं। क्रिकेट को हम आगे से आगे लेके जा रहे हैं मगर परफॉर्मेंस जीरो है। तो यही है कि सब गेम्स को आगे लेके आएं, लोगों का रुझान हर गेम्स में करें, ताकि हमारे ज़हन में ये सवार ना हो कि सिर्फ क्रिकेट ही है। चलिए सर, अब आते हैं हमारे थोड़े से स्टार प्लेयर्स में, जिनमें भाई आते हैं सबसे पहले बाबर आजम, उसके बाद शाहीन अफरीदी। 2021 से लेकर 2025 तक जितने इवेंट हुए हैं, इन दो प्लेयर्स ने तमाम इवेंट्स खेले हैं, लेकिन हम एक भी नहीं जीते। फिर मसला इन प्लेयर्स में है या इन इवेंट्स में है, किस चीज़ में मसला है? मेरे ख्याल से यानी कि मुझे लगता है कि जो टीम की सिलेक्शन है ना, उसमें भी इशू है, और कुछ प्लेयर्स की चेंजिंग करनी चाहिए, जस्ट लाइक दैट कि बाबर आजम अगर परफॉर्मेंस नहीं ना दे रहा तो उसकी जगह पे किसी और प्लेयर को भी मौका देना चाहिए। ठीक है, सिर्फ बाबर आजम पे डिपेंड करेंगे, किंग खाली ना करें। हाँ, यानी कि अगर उसको हम किंग बनाकर ही खिलाएंगे ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो खेलेगा। अभी देखिए, विराट कोहली कितना बड़ा प्लेयर था, उसको भी जब उसने परफॉर्मेंस नहीं दी तो इंडिया ने उसको भी निकाल दिया। टेस्ट से 10,000 रन नहीं पूरे करने दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी जो है ना, ये पाकिस्तान की टीम को भी जो है ना इस तरह करना चाहिए कि जो प्लेयर अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा उसको एक दफ़ा रेस्ट पे कर ले, कोई नया प्लेयर लेकर आए, उसको चेक करें। ठीक है, यानी कि इन्होंने बाबर और रिजवान, शाहीन, इस पे ही जो है ना रिलाई किया हुआ है, कोई और प्लेयर सर पे बिठा लिया। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसी वजह से जो है ना उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहे वो। परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहे। हाँ, चले सर, एशिया कप में जो हमारा सफर है, क्या लग रहा है कहाँ तक जाएगा? क्या हम पहले राउंड से आगे सेकंड राउंड तक जाएंगे या हम फाइनल तक जा सकते हैं? कोई चांसेस हैं? अगर तो देखिए, अभी जो सिचुएशन नज़र आ रही है, वेस्ट इंडीज़ से अभी हार गए हैं हम। अब बांग्लादेश से 2-1 से सीरीज आ रहे हैं, उसके बाद वेस्ट इंडीज से एक T20 भी हारे, एक ओडीआई भी हार गए। तो अभी की जो सिचुएशन देखें ना अगर हम, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक भी जाएगी। नहीं जाएगी बिल्कुल। भाई, हमारा मुकाबला होगा ओमान के साथ, इंडिया के साथ और हांगकांग, 3 हमारे मैचेस तो ओमान ने तो अभी से ऐलान कर दिया ना कि हम पाकिस्तान को हरा देंगे। तो अगर ओमान से हार जाएंगे तो दूसरी टीम है। 2022 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हारे, 2024 वर्ल्ड कप में हम यूएसए से हारे। कौन सी ऐसी छोटी टीम है जिससे हम नहीं मैच हारे? देखिए, यही तो कह रहा हूँ ना कि देखिए, हम फाइनल आ रहे एशिया कप का, वो भी श्रीलंका की टीम श्रीलंका से हारे, और जिनके हमने 60 पे 5 आउट कर लिए थे, उसके बाद हमें मार पड़ी थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो पाकिस्तान की टीम की जो है ना, मुझे नहीं लगता कि आगे सेमीफाइनल तक जाएगी। नहीं जाएगी हाँ। सर, अब थोड़ा सा पीसीबी चेयरमैन पे बात करते हैं। मोहसिन नकवी एक ऐसा बंदा जिसे क्रिकेट का आइडिया ही नहीं है, जिसे ये नहीं पता कि ओवर में बॉल्स कितने हैं, वो चेयरमैन बन के बैठा है। क्या इसके रहते हुए टीम बेहतर हो जाएगी? देखिए, अगर टीम का वो जो पीसीबी का चेयरमैन ही अगर इसको भी इतना नहीं पता, तो फिर टीम क्या परफॉर्मेंस देगी? फिर सिलेक्शन क्या होगी और मैनेजमेंट क्या होगी? देखिए, अगर वो जो उसका पीसीबी का चेयरमैन अगर उसको ही इतना नहीं पता, तो देखिए मैनेजमेंट तो जाहिर सी बात है खराब ही होनी है। बिल्कुल। चलिए, आप मुझे लास्ट में एक जवाब दें, पाकिस्तान में से आपका फेवरेट प्लेयर? पाकिस्तान में से हसन नवाज। हसन नवाज अभी तो नया है। जी बिल्कुल। ठीक है, और इंडिया से? इंडिया से जो अभी एशिया कप में खेलेंगे उनमें बताएं, यंग लड़कों में। मुझे अभी जो लग रहे हैं ना, ये शुभमन गिल। शुभमन गिल, हाँ। जबरदस्त। अब हमसे फिर गलतियां दोबारा क्या हुई? चैंपियंस ट्रॉफी में भी रिसेंट है, हम 4 बॉलर के साथ जा रहे हैं। सर, हमने आज जो मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला है, हम साइम यूब से प्रॉपर बॉलिंग करवा रहे हैं, उसे प्रॉपर ऑलराउंडर बना रहे हैं, हालांकि वो बैट्समैन है। सर यही तो बात है, पहला वनडे हम जीते जी, जीत गए जी, चलो जी, वो टर्निंग ट्रैक था, आगा सलमान और साइम ने 10-10 ओवर किए, बट इट डजंट मेक एनी सेंस कि वो हर रोज 10 ओवर कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये हफीज और फरीदी वाला सीन नहीं है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर थे, ये बैटिंग ऑलराउंडर है। और यही हमारी मैनेजमेंट को, अब माइक हैसन आए हैं, वो न्यू ब्रांड यानी क्रिकेट है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की तरफ हम जा रहे हैं, वो उनकी अप्रोच उस लेवल की नहीं है। एक तो वो कोच भी कोई हाई प्रोफाइल नहीं है, वो एवरेज। उन्होंने न्यूजीलैंड को बड़ी कामयाबियां दिलवाई हैं। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा सीन तो नहीं है कि उनकी पूरी बात मानी नहीं जा रही इस बोर्ड के अंदर। सर ऐसा नहीं है, यानी कि आगा सलमान अगर T20 का कैप्टन है तो वो फुली उसके पास कोई अथॉरिटीज नहीं है, वो 50-50 चल रहे हैं। वो माइक हैसन को भी साथ ले। अब माइक हैसन का क्या है, वो आरसीबी के भी कोच रहे हैं, आपको बिल्कुल रहे हैं। तो आरसीबी को उन्होंने कुछ चैंपियंस नहीं दिलवाया, इसी साल आरसीबी जीता जब वो अलग हो गए। तो इसकी एक मेन रीजन ये है, अब गैरी क्रिस्टन आया था, गैरी क्रिस्टन भी अपनी अप्रोच लेके आया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के भागना पड़ा, छोड़ के भागे, वो हमारे बोर्ड्स की गलतियां थी या जो भी था, सोन। और अब जो माइक हैसन को हम लेके आए हैं, ठीक है, एक तो हमारी मिकी आर्थर के बाद कोच इतनी देर रुकता नहीं है। अब माइक हैसन आया, माइक हैसन को भी अब फुल पता नहीं है कि वो कितनी देर है, कोई पता नहीं, वो कल ही चला जाए इसके बाद, कल लास्ट वनडे है, इसके बाद अब हमें 2027 वाला वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके लिए अभी से स्ट्रेटजीज बनाए। 26 का T20 वर्ल्ड कप, 27 का ओडीआई वर्ल्ड कप, हमारे पे कुछ भी नहीं। T20 में चलो हम बना रहे हैं, अगर 27 का वो देखें भाई जी, पिछले साल हम क्यों आ रहे हैं, तो
बॉलर के साथ जा रहे हैं, वो अभी भी चार जा रहे हैं, उससे सीखने की कोशिश नहीं। एक वो रिजवान साहब हैं, अल्लाह उनको और हिदायत दे, नेक हैं काफ़ी, तो बस उनका एक फोकस है। अब दुनिया का कोई कप्तान, कल बाबर आजम ने बॉल पकड़ रही, वो कहते हैं कप्ताना, डजंट मेक एनी सेंस। आप प्रोफेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट कर रहे हैं आप पाकिस्तान को आप क्या कर रहे हैं जी कि हम अपनी दोस्ती यारी को आगे रख रहे हैं, कप्तान साइड पे होए। इट डजंट मेक एनी सेंस। आप देखें दुनिया हमसे क्या सीखेगी जी, ये तो अपने लिए खेलते हैं, ये अपने कप्तानी जाती है, जाए जी मेरा दोस्त है, मुझे वो नासा से भी कॉन्ट्रैक्ट लेके देगा, एडवर्टाइजिंग कंपनीज के, आपको पता है ये साइन है। सर आज ही मैंने एक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करा तो साइम का अकाउंट मेरे सामने आया, साइम की लास्ट 10 पोस्ट देखें जिसमें से 6 प्रमोशनल एड्स हैं उसके, तो वो बंदा गेम को छोड़ के प्रमोशन की तरफ गया हुआ है, क्रिकेट कहाँ से होगी? सर इसकी मैं आपको बात, सचिन तेंदुलकर ने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी यानी कि ये बैटिंग और ये नशा वगैरह चीज़ें के ऐड नहीं करेंगे। उनको एक पान ने 20 करोड़ उस वक्त 2011 में ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। क्यों? क्योंकि उनका फोकस क्या है भाई, गेम खेले, गेम पे आए हमारा जो, इसलिए 34,000 रन वो बंदा। अब बाबर आजम को क्या, बाबर आजम यानी कि अपने वो पता नहीं किस जोन में, उसको उससे निकलना पड़ेगा कि भाई मेरी मेन जॉब क्या है, मुझे अपने साथ अपने मुल्क के साथ सिंसियर होना पड़ेगा। हमें ब्रांडिंग, ये जो फैशन है, ये इट डजंट मेक एनी सेंस। आपका मेन रोल क्या भाई जी, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप कल पहली बॉल पे आउट हो गए, बिल्कुल हो गए, और सर क्लीन बोल्ड हुए, क्लीन बोल्ड, हालांकि वो बोल्ड होने वाले सील, जॉर्डन सील्स कोई यानी कि सर उसको स्ट्रेट खेलता, बाबर लेग साइड पे गया, बिल्कुल क्रॉस खेलने गए हैं। अब जॉर्डन सील्स को प्रीमियम फास्ट बॉलर तो नहीं है, एवरेज फास्ट बॉलर है, बिल्कुल। तो उससे भी अगर आप आउट होएंगे तो आपका इट मींस कि आपका स्किल लेवल हैज बीन डाउन। चलें सर, ये तो हो गया पास्ट, अब थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ चलते हैं। 9 सितंबर से एशिया कप स्टार्ट है, हमारी टीम पहले बांग्लादेश से सीरीज हारी, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम जो लास्ट 20 मैच में सिर्फ एक जीती थी, हम उनसे भी एक मैच हार गए थे T20 में। क्या हम अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश को वहाँ कम्पीट कर लेंगे? सर अफगानिस्तान का ये है कि उनके पास अगर टर्निंग ट्रैक्स हुए तो वो बहुत तो भाई टर्निंग ट्रैक्स है सर, ये बात यकीनी है। एक स्लो भी है वहाँ पे, दुबई में 220 नहीं बनना, वहाँ पे 160 165 और ये डिफेंडेबल टोटल है, डिफेंडेबल टोटल है। अब हमसे गलती है कि अभी तक हमारी प्लेइंग 11 नहीं फाइनल, हमें टॉप ऑर्डर नहीं पता जी, साइम खेलेगा कि फखर खेलेगा, बिल्कुल ऐसा है ना। अब फखर जमान के साथ भी काफी इंजरीज हैं, वो एक मैच खेलते हैं अगले में इंजर्ड हो जाते हैं, और T20 में उसका रिकॉर्ड भी कुछ ज्यादा अच्छे, ओडीआई में बेहतरीन है, T20 में थोड़ा फ्लॉप जी। वो 1-2 मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया तो उसकी बिल बोते पे वो एक, मैं अभी रिसेंट डेज में पढ़ रहा था, वो कहते थे 2017 में जो बुमराह ने 9 बॉल की थी, उसका उतना नुकसान इंडिया को नहीं है जितना हमें हो रहा है। ये बात सही है। तो इसी वजह से अब हमारे प्लेयर्स को अब फिटनेस क्या है, अभी नान खाना बंद करें। अब विराट कोहली ने, बाबर से एक क्वेश्चन हुआ कि आपका फेवरेट खाना क्या है, कह रहे हैं जी खब्बे, पाए और सुशी, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब विराट कोहली ने कहा कि मैंने पिछले 10 साल से कैब्स नहीं खाए, वो वेजिटेरियन है वो, हालांकि उसके अब देखें वो लुक्स में नहीं है, अभी भी उसकी न्यू बियर्ड आई तो सारे फैंस देखे, एज भी तो 37-36 हो गई है। अब बाबर की फिटनेस लेवल देख लो और विराट की देख ले, वो 40s में जा रहा है, ये अभी 31 और 32 में। तो अपने मुल्क के साथ लॉयल है, आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप न्यू जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल हैं। अगर आप अपना ऑरा इस तरह का रखेंगे तो हमारी क्रिकेट और डाउन होएगी। लास्ट क्वेश्चन आपसे करते हैं, ज़्यादा टाइम अब आपका नहीं लेंगे। इंडिया का कौन से बड़े प्लेयर्स हमारे लिए थ्रेट है एशिया कप में? क्या अभिषेक है, तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक है, बुमराह है, कौन सा थ्रेट है? सर एक तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उनकी टीम में अब रोहित शर्मा नहीं है कि जो लेट करेगा या शाहीन से जल्दी आउट होएगा। अब अभिषेक शर्मा और उसके साथ या यशस्वी ओपन करेगा या शुभमन ओपन करेगा, या बाद में वो केएल राहुल को भी लेके आ सकते हैं। अब अगर वो 2 ओवर सर्वाइव करके, वो अभिषेक शर्मा तो पागल हो जाएगा, बॉल पुराने करते हैं मार, वो तो पागलों की तरह मारता है। उसका छक्का 60-65 मीटर का नहीं है, वो 80-85-90 से ऊपर, दूसरा युवराज सिंह ही है, बिल्कुल उसी से ट्रेन होके आया है। अब शुभमन गिल है, वो यंगस्टर है, उसको पता है इनके पास एक ही स्ट्रेंथ है, शाहीन आगे बॉल करेगा, उसके बाद शाहीन तो लिटरली एक्सपोज हो गया सर, आगे वाला बॉल मारता है। अब हारिस रऊफ पहले 2 ओवर में मार खाएगा, आखिरी 2 ओवर में विकेट मिल गई तो जी रिकॉर्ड बन जाएंगे, डॉट बॉल वो यॉर्कर स्लोअर वन से मिस हो जाएंगी। तो इसी साथ हमें फील्डिंग में इम्प्रूव बहुत करना पड़ेगा। मतलब कि अभिषेक हमारे लिए बड़ा थ्रेट है, अभिषेक और कुलदीप, हाँ वो तो हमेशा, वो बाबर का भी दुश्मन है और पाकिस्तानी टीम का भी दुश्मन। बिल्कुल इसी तरह कुलदीप का यह है कि उसको पता है कि ये मुझे थ्रेटनिंग है, मैं इनके लिए थ्रेटनिंग हूं। इंडिया चाइना मैन को यूज कर रहा है और हम सुफियान चाइना मैन को बाहर बिठा रहे हैं। सर यही तो अभी हम अबरार पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट डजंट मेक सेंस कि अबरार अच्छा बॉलर नहीं है, वो अच्छा, बट अब हम शादाब खान को इतने सालों से खिला रहे हैं, उनकी क्या पिछले 4 सालों में उनकी क्या 5 में क्या परफॉर्मेंस। सर ये प्रोबेबल है कि शादाब एशिया कप में भी आएगा और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आएगा और सुफियान बाहर बैठेगा, ये न्यूज़ आ रही है। सर यही तो ये बात है ना कि वो फिर अपनी दोस्ती यारी को ना नभाएं, अब मुल्क का सोचें। अब 2 स्पिनर रेगुलर हमें लेके जाने पड़ेंगे,
दुबई के विकेट्स इंडिया ने चैंपियन में 3 स्पिनर दो रेगुलर स्पिनर्स प्लस ऑलराउंडर जाएगा, स्पिनिंग ऑलराउंडर। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर या 1 स्पिनर लेके, तो इसके लिए हमें चैलेंजिंग कंडीशंस होंगी, इतना जीतना आसान नहीं होएगा। सर हमारी जो टीम है ये एक क्या कहते हैं मायानास टीम है। ये उनसे हार रही है ये उनसे हार रही है जो लीस्ट कंट्रीज हैं, जिनको हम हमारी नज़र में उनकी क्रिकेट को नहीं मानते, नेशंस हैं जो, हाँ, जिनको हम क्रिकेट मानते ही नहीं है। तो हमारी पाकिस्तानी टीम उनसे हारी जा रही है। वहाँ पे हमारी टीम हार रही है जहाँ पे फुटबॉल ज्यादा खेला जाता है। हाँ बिल्कुल, यूएसए पहली दफा नहीं में जो स्टार्टअप ले रहे हैं, जो क्रिकेट में अपना स्टार्टअप ले रहे हैं, हम उनसे या बीट हो जा रहे हैं। तो ये क्रिकेट हमें अपनी नजर नहीं आ रही। पूरे वर्ल्ड में हम देखिए, वेस्ट इंडीज हारे, हम जिम्बाब्वे से हारे, मतलब कि ये कोई चंद दिन पहले बांग्लादेश से हार गए, बांग्लादेश से, मतलब कि इन टीम्स को हम इजीली प्ले करते हैं कि यार इनके में हम अपना नए बंदे लाएं ताकि परफॉर्मेंस करें, पुराने बंदों को हम रिलैक्स दें। ठीक है। अब हमारे पुराने बंदे ही नहीं चल रहे, नए बंदों ने क्या चलना। ये बात सही है। पहली बात, नया बंदा कोई आ नहीं रहा, उसको आते हैं तो फौरी उसको निकाल देते हैं। पुराने बंदों को इन्होंने वही रखा हुआ है, परफॉर्मेंस उनकी 0 की 0 है। ठीक है। परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही, इन्होंने अपने बैट्समैन बॉलर चेंज नहीं किए। ये बात सही है। 5 साल 6 सालों से वही नजर आ रहे हैं। यही शाहीन बाबर रिजवान ने पिछले 5 इवेंट खेले हैं ऑलमोस्ट, और एक भी इवेंट नहीं हम जीते, बल्कि हम सेकंड राउंड तक नहीं जा पाए। अब देखिए हम हार किन वजह से रहे हैं, शाहीन की वजह से आ रहे हैं, हसन की वजह से आ रहे हैं, बाबर की वजह से आ रहे हैं। मतलब कि जो हमारे मायानाज, जिनको हमने हाइप में लेके आए, स्टार कहते हैं, हाँ, जिनको हम हाइप में लेके आए, हम उनकी वजह से हार रहे हैं। मतलब कि होना ये चाहिए कि टैलेंट को आगे ले आ जाए। अब इस टाइम हमें जरूरत है टैलेंट को आगे लाने की। हमें कोई पुराना बंदा नहीं चाहिए कि यार ये सीनियर है। सीनियर तब हमें चाहिए जब वो परफॉर्मेंस दिखाए, जब वो सीनियर वाली हरकतें करे। तो हमें चाहिए परफॉर्मेंस चाहे वो सड़क छाप लड़का परफॉर्मेंस दे। हाँ, हमें उससे कोई गर्ज नहीं भाई, हमें एफर्ट चाहिए। असल में आज हुआ ये जा रहा है कि सर जी, अगर आप क्रिकेट में हो ना, आपका बेटा ऑलरेडी क्रिकेट में आएगा ही आएगा। मामे चाचे भांजे सब टीम, जब दो दामाद एक टीम में खेल रहे हो, ठीक है, उसमें क्या बनता है? हाँ, शादाब और शाहीन जब दो बिल्कुल, जब उनके कनेक्शन ही पॉलिटिशियन के साथ होंगे, तो टीम से निकालने की जरूरत किसको करेगा उनको? ये बात बिल्कुल। अब देखिए, अब ये मीडिया पे बैठ के हमारे सीनियर जो शहजाद हैं, वो मतलब कि वो टॉन्ट कर रहे होते हैं, पर्चियां चलती हैं, ये चलता है, वो चलता है, ये नहीं सही चल रहा। यार जब तक आप थे, आपने क्या किया? कौन सा वर्ल्ड कप जितवाया? दिखा दें। कौन सा? वो मतलब के लोगों को टाउंट कर रहे होते हैं। मतलब कि यार उनको बताओ, आपने इंडिया के खिलाफ क्या किया, आपने क्रिकेट टीम में क्या अपना सेंचुरीज दी है? कुछ नहीं। उनका अपना क्या कहते हैं, उनका खाता रजिस्टर खोल लो, खाली है, यूट्यूब चैनल चल रहे हैं बस। मतलब कि होना ये चाहिए सर, टैलेंट को आगे लाया जाए। चाहे सिफारिशी, यहाँ पे हमारे सिफारिश बहुत चलती है। हमारा ये मसला सिर्फ सिफारिश की वजह से खराब हो रहा है। जितनी सिफारिश चल रही है, उतना हमारा टीम डाउनफॉल चल रहा है। ठीक है, ये है। तो क्या वजह है, कैसे हम अपनी क्रिकेट बेहतर कर सकते हैं? क्या स्टेप लेने चाहिए कि हमारी क्रिकेट बेहतर हो जाए? तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पे जो है ना, जिनको हमने किंग वगैरह बनाया हुआ है, जिसपे हम जो है ना उम्मीदें लगाकर बैठे हुए, जैसे कि शाहीन की देख लें, अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान मैच वेस्ट इंडीज से आ रहा है, उसमें शाहीन की बॉलिंग देख लें, रदरफोर्ड ने धोया है उसे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, उसके अलावा अभी हसन अली की जो है ना परफॉर्मेंस नहीं नज़र आ रही। ठीक है, मेरे ख्याल से जो है ना अभी हमें जो है ना कोई यंग प्लेयर जो है ना, हमें यंग टैलेंट लेकर आना चाहिए, जैसे T20 में है। बिल्कुल ऐसे ही, और वो भी जो है ना मेरिट पे लेकर आना चाहिए। ये जो सिफारशी प्लेयर जो है ना, इनको हटाना चाहिए। ठीक है, और जो अच्छे प्लेयर्स है ना, जिनके जो टैलेंटेड प्लेयर है, वो आगे लेके आने चाहिए। जैसे कि सैम अयूब हमें एक मिला, अच्छा प्लेयर मिला है। हसन नवाज की बात कर ले, भाई ग्रेट टैलेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बस। अब और चीज़ देखें सर, क्या देखिए, पाकिस्तान में सिर्फ एक गेम की हाइप चल रही है, क्रिकेट की। यस, ये चीज भी कर सकते हैं। 250 मिलियन की पॉपुलेशन में से 11 लड़के नहीं निकल सकते, नहीं निकल पा रहे। यही तो बात है सर, के पिछले 10 साल से वही लड़के सर्किट में घूमी जा रहे हैं। और देखिए सर, हमारा पाकिस्तान की डाउनफॉल एक ये भी है कि हम सिर्फ क्रिकेट को आगे देख रहे हैं, और भी गेम्स हैं। हमारी नेशनल टीम है, हमारा कौमी खेल है हॉकी। हमें मुझे एक 1990s में हम वहाँ टॉप कर रहे थे, हमने 6 कंसेक्टिव शायद इवेंट जीते थे, मेडल जीते सर। हमें पता ही नहीं है कि हमारा हॉकी के प्लेयर्स कौन है, हमारे फुटबॉल के प्लेयर्स कौन है। हमें ये पता है रोनाल्डो है जी, मेसी है। हमें अपने पाकिस्तान का एक खिलाड़ी का नहीं पता कि हमारे पाकिस्तान में कौन से फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी हैं, बॉक्सिंग के, कुछ नहीं है। और अगर हम क्रिकेट को उठा रहे हैं तो हम क्रिकेट में कामयाब नहीं हो रहे। देखो वो नेजाबाजी वाले जो हमारे हैं, नदीम सर, वो फेमस हुए हैं। उससे पहले इनका कोई नाम था नहीं, नाम परफॉर्मेंस में नाम था नहीं। अब जी हाइप में आए हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से आ गया कि ये हमारा पौधा लगाया हुआ था। सीधी सी बात है, सबने बाप बना लिया। हाँ, वो जब वो उसको क्या कहते हैं कि हाइप मिली है, अल्लाह ताला ने उसको तरक्की दी है। अब सब लोग उसको कहते हैं ये इसको तो हमने ट्रेन किया है, इसके तो हमने रिस्पॉन्सरशिप दी है, हमारे वो क्या कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट कह रही है तो हमारा पौधा लगाया हुआ था। बिल्कुल। अल्लाह के बंदो, अब क्या फायदा है?
सबको तो असलियत पता है यार। ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ क्रिकेट को हाइप दी हुई है। ओके। यार दूसरी भी गेम हाइप दिया तो फिर उसको कामयाबी हो। यार हाइप दी है तो उसमें परफॉर्मेंस नहीं आ रही। जिनको हाइप नहीं है वो आपके बंदे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे बिल्कुल हैं। ऐसा है। नेजाबाजी से अरसलान पाकिस्तान। ऐश की बात करें, टेकन में किसी कोई उसे नहीं जानता बट वो हमेशा जीत के आता हाँ, है। वो वेट लिफ्टिंग में उन्होंने एक दो क्या कहते हैं? नूर। नूर ने। और हमारे एक और मार्शल आर्ट के एक सर हैं राशिद नदीम। ठीक है। राशिद नदीम है मार्शल आर्ट्स के, उन्होंने कितने चैंपियन, रशिया जा रहे थे, इटली जा रहे हैं, उनका नाम ही नहीं है। बिल्कुल नाम टिकटॉक पे वो बचा। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे, पीसीबी के लिए कोई एक ऐसी आप इंपॉर्टेंट एडवाइस दें कि हमारी टीम जिससे बेहतर हो सकती मैं देना चाहूँगा है। जी जी श्योर। हमारी टीम को ना बेटर करने का सोल्यूशन ये है ओके। कि सबसे पहले जो भी कनेक्शंस हैं ना जिनके पॉलिटिशियन के साथ मतलब या रेफरेंस जो हैं। जो जिनके ओल्ड क्रिकेटर के साथ जो भी कुछ भी है ना उनको सबको ही एक टाइम के लिए फाइल कर देना चाहिए। मैनेजमेंट से जो भी हैं, टीम से आप देखें ना, पीसीबी कमेटी में कौन है अभी, वहाँ बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। वो पिछले 4 ईयर्स से कभी सिलेक्टर बन जाते हैं, कभी कोच बन जाते हैं, कभी क्या बन जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वही बनते हैं। ठीक है। उसके अलावा चेयरमैन कौन है हमारे मोहसिन नकवी, जिनका 3 पोस्टें संभाली हुई हैं। बिल्कुल एक चैनल चलता है, एक को पता नहीं क्या क्या, हमें भी नहीं याद है बिल्कुल ऐसा है। ओ इतनी पोस्टिंग में बिजी लोग अब क्या क्रिकेट को पार्ट टाइम ऐसा समझते हैं, उनको बिल्कुल ऐसा है। पता ही नहीं अभी क्या क्या चल रहा मतलब है। आप चाह रहे हैं कि शफाफ निजाम है तो बेहतरी हो बिल्कुल, सकती है। एक जब मैनेजमेंट सिस्टम चेंज करना होगा, डोमेस्टिक से प्लेयर्स को उठाना होगा, जबरदस्त। अदरवाइज ये सिनेरियो ऐसा चलता रहेगा, बाद में बाबत भी ऐसे चेंज क्या होंगे। हमारी क्रिकेट का जो हाल है वो हॉकी की तरह हो रहा है, मतलब डेड हो रही है, कोई लोग इसे पहचानेंगे भी नहीं। देखिए हाइप तो बनती रहेगी क्योंकि हमारे बॉर्डर क्रॉस में जाए वो क्रिकेट की हाइप बनाते रहेंगे और हम उनको फॉलो करते रहेंगे। और वो तो सारी दुनिया में राज कर बिल्कुल, रहे हैं अभी क्रिकेट अगर में। हम इनको नहीं देखेंगे तो उनको देख सकते हैं। आईपीएल इस दफा व्यूअरशिप पीएसएल से 10x ज्यादा थी पाकिस्तान में। उन्होंने रिकॉर्ड व्यूअरशिप उठाई है। बिल्कुल, पाकिस्तान में उनकी व्यूअरशिप ज्यादा थी। ठीक है। पीएसएल की क्या थी, कोई किसने देखा है? कौन सा वहाँ पे बड़ा प्लेयर आता ना ग्लेन मैक्सवेल, ना बेन स्टोक्स, ना ट्रेविस हेड, तो देखेगा कौन। बिल्कुल सही बात है। क्रिकेट का एक होता है ना म्यार, वो बहुत डाउन चला गया यहाँ पे। जबरदस्त। और अदरवाइज अगर हम नेशन स्टेट्स की बात करें ऐसा नहीं होता। 90s में चले जाते हम तो वहाँ पे एक अलग लेवल का था, हमें एक रिकग्नाइज किया जाता था कि वसीम, वकार, इमरान खान, शुएब अख्तर, हमने प्रोड्यूस की हैं। हमें समझा जाता था कि हमें एक कंपटीशन देने आ रहा है। आजकल हम अमेरिका चले जाएं, यूएसए चले जाएं, कनाडा की टीम के साथ कम्पीट करें, वो समझते हैं कि हम भी एक और एसोसिएट हमें डर लग रहा होता है एज ऑडियंस के भैया कहीं हार ना बिल्कुल जाए। एग्जैक्टली। हमें इंडिया वाली मैच से तो अगर आप कहें ना, हमें तो 1% भी चांस नहीं वो लगता तो कि कंफर्म हम हारे हैं। बिल्कुल। और ये होती है ना कि दूसरी टीम्स होती हैं, हमें पता है यार ये कोहली कैसे आउट होगा, ठीक है। यार ये रोहित शर्मा कैसे आउट होगा। हमारा डर होता है यार ये बॉल पे आउट ना हो जाए यार, ये बॉल पे ये आउट ना बात तो यार। सही है। हमारा ये चल रहा था, हमारा सीनियर प्लेयर भी है ना, हमारा जो फर्स्ट में आ रहा है, फर्स्ट बैटिंग पे, हमें डर होता है यार ये पहले ओवर में बीट ना हो जाए। लोग कहते हैं कि बाउंड्री किस बॉल पे आएगी, हम कहते हैं विकेट किस बॉल पे जाएगी। हाँ, हम वो कहते हैं ना वो कोहली टिक जाए तो मैं कहता हूँ उसको माइक लाल आउट नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ जोर लगा लेते हैं, हमारे जी किंग खड़े हो जाए, हमारे जी सीनियर प्लेयर, हमें डर रहता है यार, हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं यार ये आउट ना हो जाए, ये आउट वो जो ही होता है कि पहले ओवर में आउट नहीं हुआ, दूसरे ओवर में आउट है। कई बार तो पहले ओवर में आउट हो जाता है यार। ये कुछ चीज़ नहीं है, ये लोगों का दिल खराब करने वाली चीज़ है। अगर आपको लोग प्यार करते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि आपको उनको रिप्लाई बैक करें, तो रिप्लाई बैक आप इस तरह करेंगे अपनी परफॉर्मेंस के साथ। जबरदस्त।